अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाने लगा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ओ लेवल्स IGCSE और बाकी और फिज़िक्स वगैरह में भी यूज़ होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना है, उसको पहले मैं ईज़ी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे और आसान से शुरू करेंगे। तो इट इज़ वेरी ईजी। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझना है आपने। P1 में आए यानी विदाउट कैलकुलेटर पेपर में आए या विद कैलकुलेटर को पेपर में आए, आपके लिए ये दोनों तरीके से समझने के लिए यही वाला लेक्चर काफ़ी होगा। ठीक है, तो अगर आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो आप फिर कैलकुलेटर वाले पेपर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी नोटेशन ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देखें। ऑर्डिनरी नोटेशन का कॉलम जो है उसके अंदर ये होता है कि जिस तरह से नंबर एग्जैक्टली है आप उसको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे द सिंगापुर पॉपुलेशन इन 2013 कितनी है? 53 लैक्स, यानी कि 5.3 मिलियन, विच मीन्स कि 53 के साथ हमने 5 ज़ीरोज़ लगाए हुए हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन 1496, उसके बाद 5 किलोमीटर्स। अब वो इतना बड़ा डिस्टेंस है कि हमने इतने सारे ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। मास ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, वो भी डेसिमल के बाद देखें 9 ज़ीरोज़ लगाए हैं और फिर 753 किलोग्राम लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है ये बहुत एक छोटा नंबर है। ठीक है, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम देखें आप, इतने ज़ीरोज़ हैं मैं बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो उसका किलोग्राम है। नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ बैग, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ बैग, अब ये मिलियंस हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है? भाई ज़रूरत है, हमें बहुत सारी डिस्कवरीज करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्यूटर के अंदर फीड करना होता है, गूगल मैप्स के ऊपर डालना होता है डिस्टेंसेस, ये वो सारा कुछ उसके अंदर बहुत ज़रूरत होती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 के साथ हमारे 8 ज़ीरोज़ है मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कहने का कि नंबर्स बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों, उनको लिखना इज़ अ टेडियस टास्क, ज़रा मुश्किल काम है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पहले तो ये कि ऑर्डिनरी नोटेशन है क्या। ऑर्डिनरी नोटेशन ये है कि जब एक नंबर जिस तरह से वो है एग्जैक्टली उसी तरह से लिखने को हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। नॉर्मल नंबर जो होता है 1 2 3 0.2 0.3, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी नोटेशन। और अगर हम उस नंबर के अंदर ज़ीरोज़ को अवॉइड करें और हम उसको एक आसान तरीके से, इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय एक आसान तरीके से छोटा नंबर लिखें, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दैट वे ऑफ राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब वही होता है, नंबर वही होता है, उसको बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। और हमारे लिए आसान कब होता है? हमारे लिए आसान नंबर्स को डील करना होता है टेंस में। ठीक है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इनको डील करना आसान होता है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ टेंस होते हैं। तो 10 का टेबल जैसे आप देखें हर बच्चे को याद होता है और दूसरे टेबल्स नहीं याद होते, तो इसलिए टेंस को डील करना आसान है रादर देन अदर नंबर्स। इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को 10 की पावर्स में लिखना सीखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर को 10 की पावर्स में लिखते हैं। अच्छा, अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, हर चीज़ के कुछ स्टैंडर्ड्स लिख बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये देखें, अब ये जो इमेज है ये मैंने बुक से ही लिया हुआ है। इन जनरल अ नंबर इज सेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं उसको, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को वेन इट इज़ रिटन एज a मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 9 n, वेयर a is less than 10 and greater than equal to 1 and n is an integer। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं आपसे एक नंबर में बोलता हूँ। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 3, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ 300। ठीक है, 300 एक नंबर लिखा हुआ। अब इस 300 को कैन आई राइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी 100, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 2। अब देखिए 10 raised to power 2 100 ही होता है, तो उसको लिखने का तरीका वो सेम है। अब ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको मैंने बनाया कैसे और ये बाकी नंबर्स को हम कैसे डील करेंगे, इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो आपने देखने सीखना है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें ना, तो ये ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो a इंटू 10 raised to power n की फॉर्म में होता है।
ये एक जनरलाइज फॉर्म दी हुई है, ए कोई नंबर है, एन भी कोई नंबर है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। वो क्या है, उसने कहा है ये जो ए होना चाहिए ना, यानी इस प्लेस पे जो नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो ए इट शुड बी लेस देन 10, ए शुड बी लेस देन 10 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यानी ए जो है हमारा वो लेस देन 10 होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये 3 जो है ये एक 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह उसने ये भी कहा है कि n जो है इट इज एन इंटीजर, n इंटीजर है। अब n इंटीजर फिर आपको भूल जाता है कि कैसे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो और जो ज़ीरो होता है, वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो इंटीजर के लिए आप किसी डेसिमल में नहीं जा सकते और फ्रैक्शन में नहीं जा सकते। बस आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता इंटीजर और फ्रैक्शन डेसिमल नहीं हो सकता। तो इसलिए n शुड बी एन इंटीजर का मतलब ये है कि n हमेशा एक होल नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे -2, -30, -10, -11, -2, -3, इस तरह के नंबर्स, या +1, +2, +3, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन 2.5, -2.5, 3/7 ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है n जो है ना वो हमेशा एक ऐसा होल नंबर होगा जो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अगर इसी नंबर में देखें तो ये वाला नंबर 10⁻², एक इंटीजर है, सही है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, वो है 0.25, ठीक है। अब 0.25 एक ऑर्डिनरी नोटेशन का नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन भी एक ही बात है। अब वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो आप एक दफ़ा समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब 0.25 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, मैं इसका डेसिमल इस तरीके से मूव करूँगा और इतने डिजिट मूव करूँगा कि वो नंबर जो 0.25 जो कि 1 से छोटा है वो 1 और 10 के दरमियान आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मुझे उस रेंज में नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेसिमल को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, इज़न्ट इट। मुझे इस नंबर को यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वो बन जाएगा, अगर मैं मूव किया डेसिमल तो वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसे नहीं कर सकते, आपको उसको शो करने आपका नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इधर सिर्फ डेसिमल मूव कर दूँ तो फिर तो नंबर चेंज हो जाएगा, 0.25 से 2.5 हो गया। तो ऐसे नहीं करना आपने उसके साथ इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आपने इधर 10⁻⁻1 लगाना है। अब ये -1 क्यों लगाया है मैंने 10 की पावर में? 10 की पावर -1 इसलिए लगाया है क्योंकि आपने एक डेसिमल, एक डिजिट सिर्फ मूव किया है टू द राइट, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप ये चीज़ याद कर लें, इस चीज़ का रट्टा मार लें बेशक, कि जब भी आप राइट को मूव करेंगे डेसिमल तो आपकी पावर नेगेटिव होगी, आपकी पावर नेगेटिव होगी। और जितने डिजिट आपने वो डेसिमल मूव किया है आप उतने डिजिट्स को उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर होता 0.00025, ठीक है। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका डेसिमल जो है वो डेसिमल यहाँ से मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उस रेंज में आ जाएगा। ताकि 2.5 जो है वो 1 से 10 की रेंज में है ना, 0.00025 नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब क्या होनी चाहिए, मैंने 4 डिजिट मूव किया है तो मैंने 4 लिख देना है 10 की पावर में, और मैंने टू द राइट मूव किया है, ठीक है, तो मुझे यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी पावर मैटर करती है कि आपने कितने डेसिमल मूव किया है और कितने डिजिट्स मूव किया है, और लेफ्ट मूव किया है या राइट मूव किया है, इस चीज़ पे आपका ये पावर डिपेंड करती है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 7650000। अब ये एक होल नंबर है,
ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो होल नंबर होता है उसका डेसिमल कहाँ पर होता है? उसका डेसिमल हमेशा एंड पे होता है, लास्ट में यहाँ। तो उसका डेसिमल मुझे इस नंबर को उस रेंज में लाने के लिए मुझे डेसिमल कहाँ मूव करना पड़ेगा? मुझे डेसिमल मूव करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 7.65। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 7.65। लेकिन साथ में मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा और 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 10 की पावर, अब देखें ये टू द लेफ्ट मूव कर रहा है, टू द लेफ्ट मूव कर रहा है। कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 6। अब ये पॉजिटिव 6 होगा, क्यों? क्योंकि टू द लेफ्ट को हमने मूव किया है। तो जब भी राइट हो तो नेगेटिव पावर, और अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिव पावर। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये देखें, हाँ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल देखें, 4.5 × 10⁻⁴ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन 45 × 10⁻³ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये वाला जो नंबर है ये तो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। ये नंबर तो उस रेंज में नहीं आ रहा, 10 से बहुत बड़ा नंबर है ये, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, 2.06 × 10⁸। अब 0.206 × 10⁵ लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर भी a × 10⁻n, a की वैल्यू जो है वो उस रेंज में नहीं है। a शुड बी 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 10 से छोटा होना चाहिए। तो a इज़ लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n इज़ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आए तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखते जाएंगे क्या क्या गलती है। अब ये a जो है वो रेंज में तो है, लेकिन यहाँ 10 की पावर आप देख रहे हैं डेसिमल में आ रही है, इसका मतलब इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। 8.00 × 10⁻³ होल 1/2, -3 होल 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। 92.5, अगेन ये जो चीज़ है ये a उस रेंज में नहीं है, और नेगेटिव पावर है लेकिन 1.01 है, फिर से ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सारी नंबर्स जो हैं, ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, प्रीफिक्सेस कुछ पता होने चाहिए आपको। प्रीफिक्स क्या होता है? अब आपने हमेशा केजीज मेजर किए होंगे, ग्राम्स, किलोग्राम्स, ठीक है, या मिलीग्राम्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। तो इस तरह ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये थोड़ा सा आपका काम और भी आसान कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ है कि जी इलॉन मस्क की नेटवर्थ क्या है। चलें, अब आज की मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लेट्स से $204 बिलियन है। अब $204 बिलियन लिखने का मतलब है, मैं इसके आगे हाउ मेनी जीरोस शुड आई पुट इन? आई शुड पुट इन 9 zeros, 3 और 9 zeros हो गए, ठीक है। अब लेकिन इसको अगर आसान तरीके से लिखना है तो आई शुड राइट 204 बिलियन, ऐसे लिख दो बंद, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए मुझे ये जो, अब उसने बिलियन को पावर्स ऑफ 10 में लिखना सिखाया आपको। अगर आप इधर गौर से देखें तो जब भी बिलियन होगा तो 10 की पावर 9 लिखा जाएगा, ट्रिलियन होगा तो 10 की पावर 12 लिखा जाएगा, मिलियन होगा तो 10 की पावर 6 लिखा जाएगा, ठीक है। 1000 होगा तो 10 की पावर 3 होगा, 1000th होगा तो 10⁻³ होगा, मिलियंथ होगा तो 10⁻6 होगा, बिलियंथ होगा तो 10⁻9। इसी तरह आप ये इसको हम ऐसे प्रीफिक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर और जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो टॉपिक है इसके अंदर प्लेस वैल्यू का भी बड़ा रोल है। प्लेस वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है 62835.753, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये वंस है, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000 है, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद ये 10th है, ये 100th है,
ये 1000th है। ये मैंने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं राइट साइड पे डेसिमल के, और लेफ्ट साइड पे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस हम कुछ शुरू करते हैं। पास पेपर से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। ये आ गया जी हमारा पहला क्वेश्चन, राइट द नंबर 35000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो 3 5 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और होल नंबर है, एक ऑर्डिनरी नोटेशन का नंबर है। डेसिमल कहाँ होता है होल नंबर का? कोई भी एक नंबर जो होता है जिसके अंदर डेसिमल ना ऐसे नज़र आ रहा हो, तो उसका डेसिमल कहाँ होता है? उसका डेसिमल हमेशा लास्ट पे होता है, यहाँ पर इसका डेसिमल। तो हम इस डेसिमल को मूव करेंगे और इसको 3 और 5 के दरमियान लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 3.5। अब देखें वो 3.5 डेसिमल के बाद 5 के बाद वो ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 लिख के मल्टीप्लाई बाय 10 लेके 10 रेज़्ड टू पावर कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे यहाँ 7 लिखना है। एंड इट हैज़ टू बी पॉजिटिव 7। वाई? बिकॉज आपने लेफ़्ट को डेसिमल मूव किया है, तो इट लेफ़्ट जब भी जाएगा तो पॉजिटिव होगी पावर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक चीज़ नोट कर लें कि जब आप इस तरह लिख रहे होते हैं तो आपने उसको कन्वर्ट करके भी देखना है। कोशिश ये करनी, जब आप रीचेक करना चाहते हैं कि मेरा नंबर वो सही बन रहा है कि नहीं, तो आप ये कोशिश करें कि मैं इसको वापस कन्वर्ट करूं। तो मुझे 10⁻7 लिखने का मतलब है, क्या ये डेसिमल जो है जब राइट साइड पे जाएगा 7 डिजिट, तो यहाँ से 7 डिजिट आगे जाना चाहिए। तो अब 5 को इंक्लूड करके 5 से आगे काउंट करें, 1 0 2 3 4 5 6, देखिए वही नंबर बन रहा है, ये वही नंबर है जो क्वेश्चन में हमारा नंबर है। तो इस केस में आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, और हमने उसको रीचेक भी कर लिया कि येस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं। अब ये देखें, ये 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल जो है वो 0.0000442 आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, तो आसान है, 0.0000442। डेसिमल कहाँ मूव करना चाहिए, तो ये ए जो है हमारा वो उस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है ए इंटू 10⁻n के अंदर, हमने इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। लेकिन ये जो ए है ना, इट शुड बी 1 to 10, ये 1 to 10 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। 10 से छोटा होना चाहिए, 1 इंक्लूडेड है, 1 हो सकता है। और ये जो n है ना, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि मैं इसको a को उस रेंज में लाने के लिए ये डेसिमल इधर ले आऊँगा ताकि ये 4.2 बन जाए। तो ये जब 4.2 बनेगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, मैंने कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5, ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं करना, शुरू वाला, ठीक है। तो 5 मैंने डिजिट मूव किया है, तो -5। क्यों नेगेटिव? वाई नेगेटिव? बिकॉज इट इज़ मूविंग टू द राइट। जब भी आप राइट को मूव करेंगे तो आपकी पावर जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 0.0000706 इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, उसी तरह का नंबर है, 4 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 706। कहाँ पे डेसिमल जाएगा, तो ये नंबर 1 to 10 की रेंज में आ जाएगा। ये डेसिमल जाना चाहिए यहाँ पर, यहाँ जाना चाहिए 7 के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख दूँगा 7.06। अब देखें 7 से पहले वाले ज़ीरोज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, वो उनके तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻, लिख के मैं क्या लिखूँगा, मैं 5 लिखूँगा यहाँ पर, लेकिन राइट को मूव कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। इसी तरह हम अगले नंबर पे आ जाते हैं, 0.0000852। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल शुड मूव हियर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 8.52 टाइम्स 10⁻, कितना मूव किया है, 5 डिजिट मूव किया है, लेकिन नेगेटिव क्योंकि राइट को मूव किया है,
ठीक है। तो राइट इज नेगेटिव, लेफ्ट इज पॉजिटिव, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जब क्वेश्चंस आते हैं ना थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप, तब बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे वही रहता है। अब लिखा हुआ है द मास ऑफ अ डस्ट पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली 0.000753 ग्राम्स, राइट द मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई मसला नहीं, इसका मतलब है उस नंबर को बस आपने चेंज करना है, ठीक है। तो 0.000753 है, इसको आप चेंज कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लाकर, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर 7.53 टाइम्स 10⁻⁴ कितने डिजिट मूव किया है, 5 डिजिट टू द राइट मूव किया है, तो इसलिए नेगेटिव। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स कंटेन्स 40 बिलियन लोकस्ट्स, ठीक है। अब ये देखिए, वो कभी कभी जो है ना वो इस तरीके से भी नंबर दे देगा आपको, 40 बिलियन, बिलियन उसने इंग्लिश में लिख दिया बिलियन, ठीक है। लेकिन बात तो वही है, बिलियन में आपको पता है कि 9 जीरोज होते हैं, ठीक है, 9 जीरोज होते हैं। 1000 मिलियन होता है, बिलियन इज 1000 मिलियन, ठीक है। विच मीन्स कि अगर मैंने 40 बिलियन को कन्वर्ट करना है, 40 बिलियन लिखा हुआ है, एक्चुअली 40 बिलियन का मतलब क्या है, 40 बिलियन का मतलब ये है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी ये है, ये 40 बिलियन लिखा हुआ है, ठीक है। अब नंबर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक नहीं है, यानी ए जो है वो 1 to 10 होना चाहिए इसको, तो 1 to 10 बनाना है। अब ये होल नंबर है, डेसिमल इसमें है नहीं, तो डेसिमल एंड पे होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा डेसिमल होगा। तो इस डेसिमल को मैं कहाँ मूव करूँगा, मुझे यहाँ मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 4.0 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ 9 होगा या 10 होगा, क्योंकि हमने 10 डिजिट मूव किया तो ये 10 होगा, बल्कि सही है। क्यों 10 होगा, क्योंकि बिलियन के 9 जीरोज और एक जीरो ऑलरेडी उसमें था 40, तो वो 9 + 1 10 डिजिट्स हो गए हैं। ये आप काउंट भी कर सकते हैं, ये वाले डिजिट, ये 10 डिजिट्स बनते हैं, तो 10⁻10 हो गया। तो ये हमारा आंसर है 4.0 10 × 10⁻10, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन जो है वो P1 में इस तरह से भी आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर है, लेकिन आपने उसको अरेंज करना इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। हमें तो फिर ये पता होना चाहिए कि क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। अच्छा, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ना पता चले कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसको वापस कन्वर्ट कर लें इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। आप उसको वापस कन्वर्ट कर लें ऑर्डिनरी नोटेशन। अच्छा, अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीख लिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी नोटेशन में करना कैसे होएगा, वो जाहिर सी बात है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक साइड पे लिख लें एक चीज़, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि राइट जब मूव करता है डेसिमल तो पॉजिटिव पावर होती है, ठीक है, और जब लेफ्ट मूव करता है तो नेगेटिव पावर होती है। बल्कि उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी एक मिनट, उल्टा बोल दिया। जब राइट मूव करता है डेसिमल तो नेगेटिव पावर होती है, और जब लेफ्ट मूव करता है तो पॉजिटिव पावर होती है, ठीक है। अब ये देखें कैसे हम इन नंबर्स को वापस कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हम इन नंबर्स को वापस कन्वर्ट करेंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको उल्टे तरीके से समझना है, सही है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है 0.034 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस नंबर के अंदर मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डेसिमल, अब देखिए यहाँ नेगेटिव नंबर है, अब ये मेरी नेगेटिव पावर कैसे आई होगी, जब ये डेसिमल राइट को मूव हुआ होगा, क्योंकि राइट पे नेगेटिव होता है ना, तो राइट को मूव हुआ होगा तो ये डेसिमल नेगेटिव पावर नेगेटिव आई होगी। तो इसको वापस करने के लिए मुझे ये डेसिमल इधर को मूव करना है, कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो ये
पीछे चला जाएगा 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 0.000, ये 3 डिजिट मूव कर दिया 034, ये बन गया। फिर अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 0.000337, क्योंकि ये डेसिमल, ये 3, ये 2 ये हो गए, 1 2 3 4 और पीछे जाएगा तो ये नंबर ये बन जाएगा। फिर मैं इसको देखूंगा अगर, तो फिर आएगा 0.000042। क्यों? क्योंकि 5 -5 लिखा हुआ है, तो -5 के लिए मुझे 5 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब इनको कंपेयर करना है कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछूं कौन सा नंबर सबसे छोटा है, देखें इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करना शुरू करना है। डेसिमल के बाद पहला डिजिट सबका 0 है, क्या वो सबका 0 है? यस। ये वाला डिजिट भी 0 है, ये वाला डिजिट भी 0 है, ये वाला डिजिट भी 0 है। दूसरा डिजिट ये भी 0 है सबका। तीसरा डिजिट ये भी सबका 0 है, देख रहे हैं। चौथा डिजिट वो भी सबका 0 है। हाँ, अब आ जाए पांचवा डिजिट, यानी अभी तो अभी तक ये नंबर इक्वल चल रहा है। अब पांचवें डिजिट पे जब आप आएंगे तो पांचवा डिजिट इसका 3 है, देख रहे हैं। इसका पांचवा डिजिट, एक मिनट, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, उड़ ही गया वो। अच्छा, पांचवा डिजिट इसका 3 है, पांचवा डिजिट इसका भी 3 है और पांचवा डिजिट इसका 0 है। तो कौन सा छोटा हुआ? जाहिर सी बात है ये वाला छोटा हुआ है ना, क्योंकि 0 छोटा है 3 से, इसलिए ये नंबर इधर आ जाएगा 0.42 टाइम्स 10⁻⁵। ठीक है, अब ज़रा बाकियों को कंपेयर करें। ठीक है, अब उन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कि अब देखें पांचवा डिजिट इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं ना। अब हम, वो तो निकल गया, वो तो हो गया। अब पांचवा डिजिट इन दोनों का सेम है, 3 है दोनों का, तो इसलिए हम अगले डिजिट पे जाएंगे। इससे अगला डिजिट अगर आप देखें गौर से, इससे अगला डिजिट इसका 4 है और इसका अगला डिजिट 3 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? जो डिजिट बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है वो वाला, ये वाला डिजिट बड़ा होगा, ये इधर आ जाएगा और इसका ओरिजिनल नंबर लिखना है आपने, ये याद रखना है। ठीक है, 10⁻⁻3 ये इधर आ गया और वो आखिरी वाला लास्ट में आ जाएगा 33.7 × 10⁻⁻6 ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं दूसरे जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखूं तो इसके अंदर भी आप एक चीज़ अगर नोट करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ गया, चलो यहीं पे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा पहला नंबर है 2.1 × 10⁻⁻3। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो 0.0021 बन जाएगा। अगर मैं दूसरे नंबर को चेंज करूँ तो ये बन जाएगा 0.0004। वाई? क्योंकि 4 डिजिट पीछे जाएगा। यहाँ पर आए तो 0.000174 होगा ये, सॉरी। अच्छा, उसके बाद 0.00035। ये मैं जितनी पावर है उतने डिजिट डेसिमल पीछे मूव कर दिया है डेसिमल को। ठीक है जी, अब आप कंपेयर करें कौन सा नंबर छोटा है। तो पहले दो सबके ही ज़ीरोज़ हैं, ये देखें, यानी कि अभी तक ये सारे लेवल चल रहे हैं इक्वल। यहाँ पर भी देखें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पे आते हैं तो थर्ड पे इसका यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। लेकिन अब देखें, हम तो स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं ना सबसे पहले। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ये पता चलेगा जो तीनों में, चारों में सबसे तीसरा डिजिट जिसका सबसे छोटा हो। अब तीसरा डिजिट जो है वो पहले वाले का तो 2 है, लेकिन बाकी 3 के ज़ीरोज़ हैं, तो उनके अंदर अगला डिजिट भी देखना पड़ेगा। इससे अगला डिजिट देखते हैं। इससे अगला डिजिट अगर देखें तो ये 4 है, ये 0 है, ये 3 है। तो कौन सा छोटा हुआ? जाहिर सी बात है 0 वाला। तो ये वाला नंबर सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, 1.7 × 10⁻⁵। उसने कहा था ना स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, अब देखें कौन सा इसके बाद आता है। इसके बाद आता है
ये वाला क्यों? क्योंकि इसका नंबर चौथा डिजिट जो है इसका 3 है, दूसरे का 4 है, तो इसलिए ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और फिर ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 0 बल्कि 4.2 इंटू 10⁻⁴, और वो लास्ट वाला इधर आ जाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है 2.1 इंटू 10⁻³ ये इधर आ जाएगा। सही है, ये हमारा रेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि अगर दो नंबर दिए हुए दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखें, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, बड़ी नॉर्मल सी गलती है वो, 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 2.4 इंटू 10⁻⁻3। देखें, ब्रैकेट्स उसने खुद लगा कर दी हुई हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब पता है क्या है? इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये एक अलग नंबर है और ये वाला एक अलग नंबर है, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि जैसे नहीं लिखा होता 3 टाइम्स 5, इसका मतलब ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमने क्या करना होता है इनको। अब प्लीज़ यहाँ पर वो प्लस वाली गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं करना कि आप जो है ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इस वजह से आप क्या करें कि ये नंबर इससे भी होगा, इससे भी होगा, फिर ये नंबर इससे भी होगा और इससे भी होगा। ऐसे नहीं करना प्लीज़। ठीक है, कि वो प्लस हो या माइनस हो तब करते हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना। यहाँ पर आपने क्या करना है, काम बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने जो ए है आपने उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, और जो 10 की पावर है 8 वो 10 की पावर से ही मल्टीप्लाई करना है उससे। समझ आ रही है? मतलब पावर वाला नंबर 10 वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना है और ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2.4, ये क्या बन जाएगा 4। ये तो आप काम कर सकते हैं ना, P1 का पेपर क्वेश्चन है। 5 4 20, 2 5 10, 12 आ गया 12.0, यहाँ आ जाएगा 12.0 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब जब आप 10⁸ को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, अब यहाँ पर वो इंडिसेस वाले रूल्स नहीं भूलने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ख्याल रहे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए पावर्स यहाँ पर सेम बेसिस हैं 10 10 है, और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब 8 प्लस -3, तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा 8 -3, इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा 5, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 10⁵. अच्छा, अब उसने कहा है गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? बताएं, इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? नो इट इज नॉट। व्हाई नॉट? बिकॉज ये जो 12.0 है ये उस रेंज में नहीं है, ये ए शुड बी इन दैट रेंज। ठीक है, रिमेंबर a टाइम्स 10⁻n ये हमारा जो है, और a जो है वो 1 से 10 की रेंज में होना चाहिए, और n हमारा इंटीजर है। तो n तो इंटीजर है, लेकिन a हमारा 12 है जो कि 10 से बड़ा होता है। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे डेसिमल मूव करना पड़ेगा पीछे यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैं डेसिमल मूव करूँगा इट विल बिकम 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है एक मज़े की चीज़। यहाँ पर 10 की पावर पहले से ही 5 है। ठीक है, मैंने तो कहा था कि जब लेफ्ट को जाना है तो आपने जितने डिजिट मूव कर रहे हैं आप उतने माइनस के साथ लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिजिट लेफ्ट को मूव किया है मैंने, और मैंने कहा था लेफ्ट के लिए पॉजिटिव, राइट के लिए नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है 5 प्लस 1 कर देना है आपने। ठीक है, विच विल बिकम 1.20 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए इतना थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम कंज्यूमिंग समझा रहा हूँ मैं, जब आप करेंगे ना तो ये ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे भी P1 में बहुत टाइम होता है, टाइम आपके पास इनफ होगा तो मसला नहीं है। ठीक है, चलें अब ज़रा नेक्स्ट वाला करते हैं ना, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर हो जाएगी।
अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देखें। चलें, अच्छा अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आ जाए। गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस कोई लगा नहीं हुआ, आपने वही काम करना है। इस 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 10⁻7 को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखें ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको ये सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 30, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं साइड पे करके देख लेता हूँ यार, 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होता क्या है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी पावर्स? 10⁻7 - 3 इज इक्वल टू 10⁻4। यहाँ आ जाएगा 10⁻4। बट इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 30 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल यहाँ पर है, इसका डेसिमल पीछे लाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये उस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्या होगा, लेफ्ट को मूव कर रहा है डेसिमल, +1, तो 3.0 इंटू 10⁻5, ये मेरा आंसर है। ये यहाँ आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻5। सही है जी, समझ आ गई। इसी तरह ये नीचे वाला भी करके देखते हैं। 5 × 4 करेंगे, 20 आ जाएगा। और जब मैं 10⁸ टाइम्स 10⁻7 करूँगा, आप देखें 10⁸ टाइम्स 10⁻7, ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 15 हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अभी डेसिमल पीछे मूव करना पड़ेगा, इसलिए बन जाएगा 2.0 टाइम्स 10⁻15 +1, तो 2.0 टाइम्स 10⁻16, ये आ गया आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, अब देखें आपने 4 ऑपरेशन सीखने हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। और P1 का सवाल है, नो कैलकुलेटर अलाउड। कैलकुलेटर पर तो ये विद इन मिनट्स हो जाता है, ठीक है, बल्कि सेकंड्स हो जाता है, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जी। अब ये आ गया है डिवीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.2 टाइम्स 10⁻² डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 10⁻4। आपने क्या करना है, आपने हमेशा एक चीज़ ये याद रखनी है कि a को a से ही डिवाइड करना है। इसमें a क्या है, यहाँ पर a ये है 4.2, यहाँ पर a क्या है 3, तो आपने इसको डिवाइड करना है। 4.2 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है जी। अब ये अगर आपको नहीं पता कि 4.2 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, आप डेसिमल में डिवीजन छोड़ दें, आप इसको कंसिडर करेंगे 42/3 लिखा हुआ। अब 42/3 तो आपको पता है ना क्या होता है, वो तो इतना आसान है, 3 1 3 1 3 4 यानी कि 14 आ गया, 14 आ गया ना। आप देखिए वो 4.2 था, आप इसको 1.4 कर दें, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर आ गया 1.4 इनटू, अब ये जो पावर है, जो 10 की पावर में हमने लेना है, ये हमने ये वाला नंबर जो है 10 की पावर -2 है यहाँ पर, और ये 10 की पावर 4 है। इसको क्या करेंगे, जब इंडिसेस का फिर वही आपने याद करना है कि जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही है उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो इसका मतलब है अगर 10⁻² ओवर 10⁻4 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। और मैंने कहा था जब सेम बेसिस डिवाइड होते हैं उनकी पावर्स माइनस हो जाती है, -2 -4, ये क्या बन जाएगा 10⁻6, तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 10⁻6। अब आप इसको देखें ज़रा गौर से, क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है? ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 1.4 1 और 10 की रेंज में है, और n जो है वो इंटीजर है, तो इट्स ऑलरेडी योर आंसर 1.4 इंटू 10⁻6। इज़न्ट इट ईजी? ठीक है। अब यहाँ पर भी अगले क्वेश्चन में देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 10⁻2 लिखा हुआ है। तो a को a से डिवाइड करें, मतलब 3 डिवाइड बाई 6 क्या होता है, 0.5 होता है, 0.5 होता है ना, 3 डिवाइड बाई 6,
3/6 मतलब 3 1 3 2 1/2 क्या होता है 1/2 0.5 होता है। अगर नहीं भी है तो डिवाइड करके देख लें 1 2 0 यहाँ 10 आ जाएगा 5 से 0.5 आ गया। अब इनको भी डिवाइड करें 10⁵। अब ये देखें सेम बेसिस हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी 5 माइनस हो जाएंगी पावर, और ये इस तरह नहीं लिखना भूलना आपने, माइनस कर रहे हैं पावर्स को, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.5 इंटू 10⁵ प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स 10⁵, विच मीन्स ये हमारा अब बन गया। अब इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वाई नॉट, बिकॉज 0.5 तो 1 से छोटा होता है, तो हमारा ये वाला डेसिमल जो है ये इधर मूव करना चाहिए, ठीक है, राइट को। तो राइट को मूव करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन एक डिजिट मूव किया है टू द राइट मूव किया है तो हमने क्या करना होता है -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5.0 टाइम्स 10⁵। ये हमारा आंसर है 5.0 इंटू 10⁵। बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में अब यहाँ से ज़रा थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। राइट द नंबर 360 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 360 मिलियन, 360 लिखा हुआ लेकिन साथ मिलियन है। मिलियन को अगर अंग्रेजी वाले मिलियन को हटा दूं, अगर मैं न्यूमेरिकली लिखूं तो उसके अंदर मिलियन के अंदर 6 जीरोज होते हैं। ये 6 जीरोज आ गए हमारे पास। ये नंबर एक्चुअली ये लिखा हुआ है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसका डेसिमल मूव करूंगा। डेसिमल कहाँ पर है, लास्ट में, लास्ट से वो डेसिमल यहाँ चला जाएगा 3 और 6 के दरमियान में। तो ये क्या बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻। अब मैं डेसिमल को लेफ्ट में मूव किया है, कितने डिजिट मूव किया है 3 6 7 8 माइनस माइनस नहीं पॉजिटिव 8, 3.6 इंटू 10⁸, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर 3.6 इंटू 10⁸। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है और Q इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 है। तो हमारा वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड P मल्टीप्लाई बाई Q। P मल्टीप्लाई बाई Q का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि आपने 5 इंटू 10⁻9 को मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 10⁻16। सिंपल सा तरीका मैंने बताया हुआ है, A को A के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 5 क्या आता है 45 आता है, ठीक है। और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 10 की पावर्स को 10 वाले जो नंबर है वो 10 की पावर्स में ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 है, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। वाई, बिकॉज देयर आर बेसिस आर सेम। तो 9 प्लस -6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 45 इंटू 10⁻9 -6 ऐसे हो जाएगा, और ये बन जाएगा 45 इंटू 10⁻3। अब ये क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस नंबर में 45 को 4.5 बनाना पड़ेगा। 4.5 बनाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे मूव किया है हमने, लेफ्ट को मूव किया है, तो 3 + 1 हो जाएगा। तो 4.5 टाइम्स 10⁻4, तो यहाँ आ जाएगा 4.5 टाइम्स 10⁻4। दैट्स इट, सिंपल सा है। उसके बाद है जी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। अब देखें, ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यू की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा ऐसे। ये था ना, मैंने क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, P1 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है क्या होता है 3। 10⁻16 है। अच्छा, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसे आएगा, नहीं पता हमें। तो आपने इंडिसेस के लॉज में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, ऐसे ही है। स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब 1/2 होता है पावर में, तो वो उसकी पावर बन जाएगा। अब ये जो पावर्स है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ये वाली जो पावर है अंदर वाली, ये वाली इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली आपको अगर समझाने के लिए मैं लिखूँ, मैं साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ। रफ वर्क में ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, -16 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब ऐसे होता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना ऐसे, तो पावर क्या बन जाएगी -8। तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स 10⁻⁻8। ये आपका आंसर है, 3 टाइम्स 10⁻⁻8।
ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलें। अब यहाँ पर हाँ, ये भी एक बड़ा ज़रूरी सवाल है आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। n की वैल्यू है 2 इंटू 10⁸, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 700 के साथ। मतलब आप एक्चुअली ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरा क्या था, ये पूरा n है, तो उसने 700 को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है ना, तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये समझ आ गई। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपने, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 1400 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। टेबल्स तो आने चाहिए। ठीक है, P1 है, जल्दी जल्दी आपके माइंड में ऐसी चीज़ें ये चलनी चाहिए। 1400 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। अब हमने तो आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म येट। वाई? बिकॉज 1400 10 से बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेसिमल मूव करेंगे, डेसिमल यहाँ पर है, इसका डेसिमल यहाँ ले आएंगे 1 और 4 के दरमियान में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.4 इंटू 10⁸। 8 के साथ क्या होगा, लेफ्ट को मूव किया है, 8 के साथ +3 हो जाएगा। 3 क्यों हुआ है, क्योंकि 3 डिजिट मूव किया है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻11। 1.4 इंटू 10⁻11 आंसर आ गया। दैट्स इट, एक नंबर का सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/n, 1/n का क्या मतलब है? 1/n, अब 1/n का मतलब है ये, क्योंकि n की वैल्यू 2 इंटू 10⁸ है, ये आ गया। सही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/10⁸। स्प्लिट कर दिया ना मैंने। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 इसको डेसिमल में जाना चाहिए ना, 0.5, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम उसमें a जो है वो हमारा हमेशा डेसिमल में होता है, तो 0.5 आ गया। 1/2 0.5 ही होता है ना, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, 1/10⁸ है, तो आपने इंडिसेस में ये भी रूल आपने पढ़ा होगा कि जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है, उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, और वाइस वर्सा। यानी कि जब किसी की पावर नेगेटिव होती है नीचे, तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट मैं ये देना चाह रहा हूँ आपको कि अगर डिनोमिनेटर से कोई नंबर न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी पावर जो है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है तो चेंज हो जाएगी, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है तब भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए 10⁻, ये -8 बन जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया है, तो 10⁻⁻8 कर दिया मैंने, साइन चेंज हो गया। 0.5 था, अब ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, डेसिमल एक डिजिट मूव करना पड़ेगा यहाँ पर। 5 इंटू 10⁻⁻8। ऑल राइट, यहाँ पर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा -8 के साथ आपने क्या करना है, एक डेसिमल हम राइट को मूव किया है, तो क्या करेंगे इसमें, -1 या +1, -1 करेंगे, राइट में नेगेटिव, तो इसलिए 5 इंटू 10⁻⁻9 बन जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻9 हमारा आंसर है। सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखना था मैंने, यहाँ लिखना था। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर गिवन दैट mn इज अ क्यूब नंबर। नाउ mn इज अ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर बनाने के लिए आपने बचपन में पढ़ा था, रिमेंबर आप, प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम क्यूब रूट निकालते थे। ठीक है, क्यूब रूट्स के अंदर जैसे ये है, अब मैं अगर देखना चाहता हूँ 27 का क्यूब रूट क्या है, तो 27 को प्राइम फैक्टराइज कर दें, 3 9s 3 3s और 3 1s। तो क्यूब रूट ऑफ 27 अगर हम करें तो इट इज़, ये देखिए 3 का पेयर बनाना है आपने, यहाँ पर आ गया 3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। ठीक है, इसी तरह mn इज़ अ क्यूब नंबर। mn का मतलब ये है m मल्टीप्लाई बाय n। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू 10⁸, वो तो गिवन है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 10⁸ है। अब मैं m के साथ, m की जगह पे क्या लगाऊंगा, ऐसा नंबर, मैं ऐसा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा कि ये पूरा एक क्यूब नंबर बन जाए, यानी 3 3 के पेयर्स बन जाए।
अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये 10⁸ का मतलब पता क्या है? 10⁸ का मतलब है 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 और टाइम्स 10। अब इसमें से तीन तीन के पेयर बनाने हैं ना, तो ये 3 का पेयर 1 बन गया, ये 3 का पेयर 1 बन गया, ये जो है ना ये 2 हैं। मुझे तो चाहिए 3 10। तो 3 10 करने के लिए मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ? अगर आप गौर से देखेंगे, अगर मैं 5 m की जगह 5 लगा दूँ, m मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁸ तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ विच विल बिकम 10⁹ और अगर मैं इधर आखिरी 10 भी डाल दूँ, देखें 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये क्यूब नंबर बन जाएगा। सही है, ये क्यूब नंबर बन जाएगा, क्योंकि क्यूब नंबर में 3 3 के पेयर्स होते हैं हमेशा, तो इसलिए ये 10⁹ आ जाएगा। तो अब मैंने m की जगह पे क्या लगाया था? 5। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन के लिए है m की वैल्यू 5। ये मेरा आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नंबर देखें, इसमें काफ़ी वैरायटी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया मैंने। ठीक है, तो p की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10⁻6 एंड q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। सही है, ये 2 नंबर्स हैं। पहला पार्ट बहुत ही आसान है, वो है जी p मल्टीप्लाई बाई q। p मल्टीप्लाई q का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, a को a से, 8 2 16 और 10 को 10 से, तो -6 प्लस 11, क्योंकि सेम बेसिस हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऐड हो जाएंगी। तो 16 टाइम्स 10⁻5। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 16 टाइम 10⁻5 का मतलब है मुझे 16 को 1.6 बनाना पड़ेगा, डेसिमल एक डिजिट पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻5। लेफ्ट को मूव किया है तो +1। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आंसर आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻6। ये मेरा आंसर, ये मैं यहाँ लिख दूँगा। सही है। बी पार्ट, अच्छा जी, बी पार्ट में क्या है? p डिवाइड बाई q। अब डिवाइड का मतलब है 8 इंटू 10⁻6, ये जो नंबर है इसको हमने डिवाइड करना है बाय 2 इंटू 10⁻11। वही तरीका, a को a से डिवाइड करें, a डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 4, और 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻11 क्या होगा? इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, क्योंकि जब डिवाइड होती है सेम बेसिस तो पावर्स माइनस होती हैं। 4 टाइम्स 10⁻17। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। सही है जी। अब तीसरा जो पार्ट है वो आपने समझना है। ये ऊपर अभी जो मैंने स्क्वायर रूट वाला करवाया था ना, ये उसी की तरह है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ p। क्यूब रूट का क्या मतलब है? क्यूब रूट ऑफ p का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, 8 इंटू 10⁻6, 8 इंटू 10⁻6। तो अब यहाँ पर, और ये इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्यूब रूट का मतलब होता है अलग अलग, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। अब ये क्यूब रूट्स आपको एटलीस्ट 10 तक तो याद होने चाहिए, 15 तक याद होने चाहिए कि कौन, जैसे 64 का क्या क्यूब रूट है, 216 का क्या क्यूब रूट है। इस तरह आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। 1000 का क्या क्यूब रूट है, ये आपको मेंटली याद होने चाहिए। 10⁻6। अच्छा, एक और चीज़, इंडिसेस में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। तो ये 1/3 है, ऐसे आ जाएगा। 2 टाइम्स 10⁻6 इंटू 1/3। ये एक्चुअली ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये वाली, ये जो -6 है, ये इसके साथ क्या हो रहा है? ब्रैकेट लगी हुई है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये -6 टाइम्स 1/3 ऐसे है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा -2। ये हमारा आंसर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, यस। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स 10⁻²। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेस द नंबर 0.000045 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, कोई मसला ही नहीं है। डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, कितने डिजिट मूव करना है हमें? हमें करना पड़ेगा, ये 4 5 के दरमियान जाना चाहिए। यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4.5
इंटू 10⁻, कितने डिजिट मूव किया है, 5 6, और राइट को मूव किया है तो -6 आ जाएगा। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो P मल्टीप्लाई बाय Q अब कर रहे हैं B पार्ट। ठीक है, अब P की वैल्यू हमें पता है 6 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू विच इज़ 4 टाइम्स 10⁻7 विच इज़ 6 4 ज़ा 24 और 8 + 7 15। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 2.4 करना पड़ेगा। 10⁻, ये डेसिमल इधर मूव किया है, लेफ़्ट को मूव किया है, 15 + 1, तो ये आ जाएगा 2.4 टाइम्स 10⁻16। तो इसका आंसर आ गया 2.4 इंटू 10⁻16। ठीक है जी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से आपके ज़रा डिफरेंट थोड़ा सा शुरू हो जाता है। अगर हम इसको देखें सेकंड पार्ट में, वो P माइनस Q कह रहा है। अब ये मैं पहली दफ़ा आपको ये बताने लगा हूँ कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस कैसे करते हैं। देखें, P माइनस Q का मतलब है 6 टाइम्स 10⁸ माइनस 4 टाइम्स 10⁻7, ये है इसका मतलब, राइट। अब ये आप समझेंगे ऐसे लिखा हुआ है, दो टर्म्स हैं, ये अलग अलग दो टर्म्स हैं, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। हमेशा याद रखना है कि जो टर्म्स होती हैं वो प्लस माइनस साइन से सेपरेट होती हैं, यानी टर्म्स के दरमियान में हमेशा प्लस होगा या माइनस होगा तो टर्म्स सेपरेट होती हैं। 6 अलग टर्म नहीं है, 10⁸ अलग टर्म नहीं है। आपने 6 इंटू 10⁸ को एक टर्म कंसिडर करना है और 4 इंटू 10⁻7 को एक टर्म कंसिडर करना है। ठीक है, और बीच में माइनस साइन है, तो आप ये ऐसे समझेंगे, ऐसे लिखा हुआ है 6x⁸ माइनस 4x⁸7, ये ऐसे ऐसे समझें आप, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब अच्छा इसमें से कॉमन लेना आता है ना आपको, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2x⁸7 कॉमन लेंगे, है ना। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 3x - 4, ऐसे ही है। यही काम यहाँ करना है आपने। कैसे, 10⁸ और 10⁸7 में से क्या चीज़ कॉमन है, 10⁸ और 10⁸7 में से ये 10⁸7 कॉमन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप वो बेशक 6 और 4 में से कॉमन ना लें, सिर्फ 10 की पावर में से कॉमन लें। तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया, बल्कि यहाँ बच गया 6 इंटू 10 माइनस 4। ये कैसे आया, देखें, ये 10⁸ में से मैंने 10⁸7 कॉमन ले लिया है, तो वहाँ तो 10⁸ था, एक 10 तो बच गया है, वो 10 एक जो है ना वो 6 के साथ मैंने लिख दिया 10⁸, यहाँ पर 6 इंटू 10 यहाँ करके लिख दिया। और दूसरी टर्म में से 4 इंटू 10⁻7 में से मैंने पूरा 10⁻7 ही मैंने कॉमन ले लिया है, तो वो आ गया 4 वहाँ पे। अब इसको देखें कैसे सिंप्लीफाई करूँगा मैं, 6 इंटू 10 इज़ 60 माइनस 4, 10⁻7 ये हो जाएगा 56, जिसका मतलब होता है 56 टाइम्स 10⁻7, ऐसे ही है ना, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये स्टैंड फॉर्म नहीं है, लेकिन डेसिमल यहाँ मूव करना पड़ेगा, तो 5.6 डेसिमल को मूव कर रहे हैं टू द लेफ्ट, तो 7 + 1, तो 5.6 इंटू 10⁸8। बात समझ आई, ये हमारा आंसर है इसका, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब ये चलते हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम में भी आ जाता है आपका इस तरह का ही क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम में भी दे देते हैं। वो कैसे, वो कह रहे हैं mass of the earth is 5.972 multiplied by 10⁻24 kilogram. The mass of the moon is 7.3 into 10⁻22 kilograms. Find the total mass in kilogram of the earth and the moon. Give your answer in standard form. अब हम साफ हमें समझ आ रहा है कि टोटल मैस निकालना है, तो टोटल मैस निकालने के लिए दोनों के मैस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब वो हमें ये कह रहा है कि 5.972 इंटू 10⁻24 को ऐड कर लो 7.3 इंटू 10⁻22, ऐड करना है। अब ये भी देखें, ऐड का क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब है कॉमन वाला कोई कॉन्सेप्ट हमने करना है इसके अंदर से। ठीक है, तो 5.9, अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा 10⁻22, तो यहाँ आ जाएगा 5.972 टाइम्स 10⁻2। 10⁻2 साथ क्यों आया है, क्योंकि 24 थे, 22 कॉमन लिए हैं तो 2 रह गए, तो वो 2 इधर आ गए, 7.3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर ऐसे 10⁻22। अब ये देखें 5.972 को जब 10⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल इसको मैं 2 डिजिट आगे ले जाऊँगा, ये एक्चुअली ये बन जाएगा,
ठीक है, 10⁻² को ख़त्म कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें 597.2, इसको ऐड करें 7.3 के साथ, क्या आता है 5 14 1 कैरी 0 604, तो ये आ जाता है 604.5 टाइम्स 10⁻²2, वो जो बाहर 10⁻²2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल को आप इधर मूव कर दें, 6.042 इंटू 10⁻²। अब क्या करेंगे, कितने डिजिट मूव हुआ है, लेफ्ट पे 2 डिजिट मूव हुआ है, तो 22 प्लस 2 कर देंगे, 6.042 10⁻²24, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये फिर से आ गया डेसिमल में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, 1.86 इंटू 10⁻², ये तो बहुत आसान है, 4 डिजिट मूव करना पड़ेगा टू द राइट, -4 आ जाएगा, राइट मूव कर रहे हैं, 4 डिजिट मूव कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, टी का स्क्वायर करना है। टी का स्क्वायर का मतलब है इस नंबर का स्क्वायर करना है, ऐसे लिखा भैया, ऐसे। अब यहाँ आइडेंटिटी ना लगा देना, मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस या माइनस नहीं है, आइडेंटिटी नहीं लगेगी। सिंपल आपने क्या करना है, 8 का स्क्वायर कर दो और 10⁻8 का भी स्क्वायर कर दो। जब मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो वो बन जाएगा 64। 10⁻8 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 16 बन जाएगा। देखिए ना, ऐसे ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बन जाएगा 10⁻16, तो वो मैंने लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि 64 इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ए उस रेंज में नहीं है, 1 to 10 नहीं है। ठीक है, 64 की जगह इसको होना चाहिए 6.4, तो ये डेसिमल यहाँ मूव करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻16, लेफ्ट पे मूव हुआ है एक डिजिट, तो 16 में +1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है t-s, मतलब t लिखें पहले, ये वाला, -1.3 इंटू 10⁻7 लिखें। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में से 10⁻7 कॉमन ले लूँगा, यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 10 -1.3, 10⁻7 ये 80 होता है, -1.3, 80 में से 1.3 कैसे माइनस करते हैं, माइनस कर सकते हैं ये, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, सॉरी ये 10 हो गया, 10 काट के 9 हो गया, इधर आ गया 10, 7 आ गया, इधर 8 आ जाएगा, इधर 78.7 इंटू 10⁻7। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको डेसिमल को यहाँ करना पड़ेगा, 7.87 इंटू 10⁻, लेफ्ट पे मूव किया है 7 + 1, तो आंसर आएगा 7.87 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, यहाँ आ जाएगा 7.87 टाइम्स 10⁻, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ज़रा यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। द टेबल शोज the populations corrected two significant figures of some African countries in 2014. In 2014 ये टेबल दिया हुआ है, सूडान, चैड, नामीबिया और नाइजीरिया की हमें पॉपुलेशन लिखी हुई है। ए पार्ट में वो कह रहा है इन 2014 द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया वाज 177,156,000. Complete the table with the population of Nigeria using standard form. Correct to two significant figures. Significant figures एक फुल फ्लैश टॉपिक है, क्वेश्चंस बड़े इसके आते हैं, इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में, एस्टिमेशन में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे में भी, P2 में, P1 में लिखा होता है कि आंसर इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दें। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली पहले वीडियो देखें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हमने अभी जो बाकी नंबर्स से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ अभी हमने क्या, कौन सा अभी हमारे जहन में क्या होना चाहिए, नाइजीरिया की पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट नाउ। ठीक है, 177,156,000 ये है नाइजीरिया की पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है,
कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कहाँ पर है? डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.77156 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट मूव किया है? 8, और वो भी लेफ्ट को किया है, तो +8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने कहा था करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब कहते हैं ना स्टैंड फॉर्म में करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी कि 2 डिजिट्स होने चाहिए जो कि सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करते हैं यहाँ से। पहली सिग्निफिकेंट फिगर ये 1 है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर ये है, मतलब मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए, यहाँ तक। मुझे ये 4 नंबर्स आगे जो लिखे हुए ये नहीं चाहिए, लेकिन हम उसको ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन हम ये वाला डिजिट देखेंगे, ये 7 है, 7 इसको 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁸। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग। द पॉपुलेशन ऑफ चैड वॉज डैश टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने उनकी पॉपुलेशन जिसके बारे में भी टाइम्स का पूछा जाए ना, उनको डिवाइड कर दिया करें, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि चैड की पॉपुलेशन नामीबिया की पॉपुलेशन से कितनी टाइम्स है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नामीबिया की पॉपुलेशन सॉरी मैं चैड की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता हूँ 10⁻⁷ ऐसे, और इट विल बी डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ ऐसे डिवाइड कर दें, बस सिंपल सी बात ये है। अच्छा, अब आपने ये भी पढ़ा हुआ ना कि अगर लिखा हो 1.1 और 2.2, तो इनके डेसिमल्स रिमूव करके हम 11/22 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह तो इसलिए मैं इसको 11/22 लिख सकता हूँ, और 10⁻⁷/10⁻⁶ अलग अलग कर सकते हैं। 11 1 11 2 तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻, ये डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेसिस डिवाइड होती है, पावर्स माइनस हो जाती है, 7 - 6 इज़ 1, तो ये हो गया, तो 0.5 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ स्टैंड फॉर्म नहीं करना आपने, बस ये 5 आंसर है। तो 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ चैड वॉज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया, ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ये जो पर होता है ना, इसका मतलब होता है डिवाइड, यानी नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द किलोमीटर स्क्वायर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय द एरिया जो वो मांग रहा है। इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बाय इट्स एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। लिखा हुआ भी है, उसने हिंट दे दिया। द एरिया ऑफ सूडान इज 1.86 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर किलोमीटर्स। सूडान एरिया दिया हुआ है। एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सूडान, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सूडान की पॉपुलेशन को, उसने कहा है ना पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपने निकालनी है तो पॉपुलेशन को डिवाइड करना है बाय एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी है सूडान की, ऊपर पढ़े 3.6 इंटू 10⁻⁷। एरिया कितना है 1.86 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 3.6 1.86 इंटू 10⁻⁷/10⁻⁶, ठीक है। तो 3.6 ओवर 1.86, इसका मैं अगर डेसिमल रिमूव करूं तो ये क्या बन जाएगा, 360/186, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू ये बन जाएगा 10⁻1। अच्छा, अब ये इसकी अंदर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 180 are 2 9 are 2 3 are, फिर 360 are 331 are 60/31, 60/31। आगे ये कैंसिलेशन तो नहीं होती, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये एक्चुअली बन गया 600/31।
मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। अब इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपने बस देखिए एग्जैक्ट आंसर थोड़ी देना है। तो 1 ज़र 31, 29, और यहाँ पर 29 आ जाएगा, 290 हो गया। 2 ज़र बल्कि थर्ड इधर हम पहले लिख लेंगे 290 है ना ये, तो 31 टाइम्स कितने होना चाहिए, 31 टाइम्स होना चाहिए 20। अगर मैं 20 करता हूँ तो ये देखें क्या आता है, 620 आता है। ये तो नहीं करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। 1 0 0 1 और 3 10 आ रहा है, लेकिन हमें 9 से करना पड़ेगा तो वो कम हो जाएगा। तो 9 से करेंगे तो 9 3 9 से 279 ऐसे। अब ये आ गया 1 2, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा था 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये 1 9 आगे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 पॉइंट समथिंग को मैंने क्या करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे, जो 19 पॉइंट लेट्स से कुछ भी आता है, मुझे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब इस डिजिट तक चाहिए। इस डिजिट को देखूंगा मैं, ये 9 है, 5 से बड़ा है, इसको 1 दे देगा तो ये बन जाएगा 20। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया, तो 20 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये P1 का ही सवाल है भाई, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हम। आते हैं क्वेश्चन इस तरह के जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मेंटली बंदा जो कर सकता है वो इन्वॉल्व होती है। लाइट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल 6 किलोमीटर, गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस कितना है 6, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸। कैसे करते हैं इसको, 6/3 × 10⁸ को कैसे करते हैं। अब आप इसको ना ऐसे कर दें, क्योंकि ये a है, ऐसे कर दें इसको, 3 1s are 3 2s are 2 times 10⁻⁻8। तो सेकंड्स कितना लगेंगे, 2 times 10⁻⁻8। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। One molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. The mass of 1 atom of hydrogen is this. Mass of 1 atom of oxygen is this. Calculate the mass of 1 molecule of water. 1 molecule of water आपको पता है ना फॉर्मूला H2O, उसने दिया हुआ भी है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा तो मिलके बनेगा। तो मतलब अगर मैंने mass of 1 molecule of water निकालना है, mass of 1 molecule of water, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, मतलब 2 × 1.67 × 10⁻24 प्लस 2 × 2.66 × 10⁻23। ये आ गया। अब आप ब्रैकेट खोलें पहले, 7 2 14, 1 कैरी 13, 3.34 × 10⁻24 जी, 3.34 × 10⁻24 हो गया, प्लस 2.66 × 10⁻23 हो गया। अब देखें ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, प्लस ओवर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 10⁻23 को कॉमन ले लें, 3.34 × 10⁻1 प्लस 2.66। यहाँ पर 10⁻1 लिखना है, 10⁻1 ना खाली लिख देना, क्योंकि माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, -23 -1 तब -24 बनेगा। अगर +1 लिख देंगे तो -22 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो 3.33 ओ सॉरी 10⁻23। अब ये ऐसे लिख सकते हैं, ये 10⁻1 का मतलब है डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब मैं ऑर्डिनरी रोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो अब -23। अब ये अंदर जो डेसिमल इसको ऐड कर सकते हैं, 0.334 और 2.66
ऐड करें, इसको ऐड ही होना है ना, 499.2, तो 2.994। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.994 टाइम्स 10⁻⁻23। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ये आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻23। उसने कुछ नहीं कहा कि इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है या नहीं बनाना, जस्ट दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके जी, बस यहाँ तक काफ़ी है। और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं सॉल्व करूँ।